ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय माँ गंगा। और आज सबसे पहले महाकुंभ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं समुद्र मंथन का द्वार। भारत में हमारे इस पावन भूमि पर देवताओं और ऋषियों को और राक्षसों को यह महसूस हुआ कि हम यदि विश्व शक्तिशाली बनना चाहते हैं, हम और शक्तिवान बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु की कथा है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप समुद्र मंथन करो, वहाँ और भी उन्नत प्रकार की किस्में हैं, उन्नत प्रकार के रत्न हैं, जिसको पाकर, जिसको लेकर, जिसको खोजकर आप और उन्नत जीवन बना सकते हो और समृद्ध हो सकते हो। मनुष्य जाति को, देवताओं की जाति को, राक्षस जाति को आप और मजबूत बना सकते हो। मैं आज इसी महाकुंभ के अवसर पर, इसी महाकुंभ के सुयोग पर, इस संयोग पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। यह तो कथा है, यह भी एक वास्तविकता है, लेकिन आज के समय में इस कथा का सार यह है, निचोड़ यह है कि आप भी अपने जीवन में मंथन करें, आप भी अपने जीवन में चिंतन करें। आप पाएंगे आपके भीतर भी अमृत है, आपके भीतर भी अनेक प्रकार के रत्न हैं। आपके भीतर मैं कहूँगा 14 नहीं, आपके भीतर तो 16 रत्न हैं। आपके भीतर 16 रत्न हैं, उन रत्नों की खोज कर सकते हैं आप। यह समुद्र मंथन, यह महाकुंभ की कथा हमें यह बतलाती है कि हम अपने जीवन में झांकें। अपने जीवन में जब तक झांकेंगे नहीं, तब तक यह आपके लिए एक धार्मिक कार्य रह जाएगा। यह धार्मिक कार्य है, यह एक सांस्कृतिक आयोजन है। लेकिन यदि आप अपने जीवन पर अमल करते हैं, यदि आप अपने जीवन पर शोध करते हैं, यदि आप अपने जीवन की गहराई में झांकते हैं, यदि आप अपने जीवन का मंथन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप आध्यात्मिक तौर पर कैसे उन्नत होने लगते हैं। तब यह जो सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक प्रयोगशाला है, यह कथा है, यह व्यवस्था है, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक व्यवस्था को जन्म देता है और आपका जीवन उन्नत होने लगता है। जिन ऋषियों ने, जिन संतों ने आपको ये समुद्र मंथन की कथा बतलाई, उनका उद्देश्य यही था। उनका उद्देश्य था कि समुद्र मंथन की तरह आप भी अपने जीवन में झांकें। आपके भीतर भी उतना ही सब कुछ है जितना समुद्र के भीतर था। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बतलाने का प्रयास करता हूँ कि धरती पर जो समुद्र है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें 72% जल है। धरती का 72% हिस्सा जल से भरा है। उसी प्रकार आपका जीवन भी, आपका यह शरीर भी 72% जल से भरा हुआ है। आपका शरीर भी एक तरह का समुद्र ही है। आप अपने आप को मथेंगे तो वहाँ से अमृत पैदा होगा। जिनके भीतर अमृत पैदा हुआ, उन्होंने आपको ज्ञान दी, उन्होंने आपको विवेक दिया, उन्होंने आपको बतलाने का प्रयास किया। और उसी क्रम में यह महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में होता आ रहा है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में होता है। उसके पीछे और भी व्यवस्थागत बातें हैं, वैज्ञानिक और भौगोलिक गणना है। लेकिन आपको जो सीख लेनी चाहिए, वो सीख यही लेनी चाहिए कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से झांकना सीखें, आप अपने जीवन पर प्रयोग करना सीखें, आपका जीवन उन्नत हो सकता है। आज भी जिन लोगों को आप पूछते हैं, जिन साधुओं से मिलने के लिए आप कुंभ में आते हैं, चाहे वो नागा हो, निर्माणी हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो उदासीन हो, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, किसी अखाड़े का हो, जिन भी साधुओं के पास आप आते हैं, जिन साधुओं से कि आप दर्शन चाहते हैं, उनके पास आप इसीलिए आते हैं, उन्होंने अपने जीवन में झांका है, उन्होंने अपने जीवन का मंथन किया है और उनको कुछ ना कुछ हाथ लगा है। वो जो हाथ लगा है तत्व, उस तत्व के प्रति आपकी श्रद्धा बैठ जाती है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये समुद्र मंथन की घटना महाकुंभ लाती है। समुद्र मंथन की घटना महाकुंभ लाती है। और यदि आपके जीवन में यदि मंथन होगा, आप अपने जीवन का मंथन करेंगे, तो आपके जीवन में और भी सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे। आपके जीवन में, आपके जीवन के भीतर यह महाकुंभ आएगा, जहां आप अपने जीवन को विस्तार पूर्वक देख पाएंगे, बहुत व्यापक तौर पर देख पाएंगे और आप कह पाएंगे मेरा जीवन भी एक कुंभ की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।